Hello, my dear students. I am Shashi Singh and I welcome you all in my YouTube channel. Dear kids, in this video, we are going to start with the chapter number 2, that is from your book Marigold, NCERT English. Okay, so let's begin with the chapter. And my dear kids, during this video, I will tell you all the important meanings with the spelling of their words. Then we will read the explanation of the chapter and later we will discuss its question answers also. Okay, so let's begin with me and enjoy the chapter. Let's see. The little fir tree. This is chapter number 2. The little fir tree. The little means chota. Fir tree. Fir. As you all know, this is the tree known as सीडार, जिसको अपन सीडार भी बोलते हैं. ओके, जिसको अपन हिंदी में देवदार भी बोलते हैं, है ना. आप मम्मी पापा से पूछना, देवदार का वृक्ष ऐसा ही होता है, देवदार ट्री, सीडार ट्री. ओके, सो लेट्स सी. तो द लिटिल फर ट्री एंड इट इज ऑफ सच अ टाइप. इस तरीके का होता है जैसा इस पिक्चर में आपको दिख रहा है. तो शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम when all of a sudden it began to rain. सेठी या शेट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो कौन था भाई? एक मैजिशियन था. Who was शेट्टी? He was a magician and he was returning to his home from his work. So what happened with him? It started raining. शेट्टी जो कि एक मैजिशियन था, वो अपने डेली का काम खत्म करके अपने घर पे लौट रहा था और रास्ते में उसको बारिश होने लगी. तो अब शेट्टी ने क्या किया वो देखते हैं. इट रेन्ड हैवीली अगेन. व्हाट हैपेंड? रेन्ड हैवीली. बहुत तेजी से बारिश होने लगी, है ना. एंड शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर. शेट्टी जो मैजिशियन था वो अराउंड का मीनिंग होता है क्या? चारों तरफ. लुक्ड मीन्स देखा, शेल्टर के लिए. शेल्टर मीन्स अपने बचाव के लिए, कि भाई कहीं पे जाके मुझे रहने के लिए, रुकने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए. सो ही लुक्ड फॉर द स्पेस, है ना. एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. और उसने देखा फिर पास में ही एक बहुत छोटा सा फर ट्री खड़ा हुआ था. ही रेन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड. अब वो उस फर ट्री के पास में दौड़ा जितना तेजी से वो दौड़ सकता था. कौन भाई? शेट्टी. He is Shetty. As you may see in purple dress, he is Shetty. And he is a magician because this is a magic stick in his hand. Soon the rain stopped. अभी क्या होता है भाई कि जो बारिश थी ना बेटा, वो stopped हो गई, यानी रुक गई. Now Shetty was happy that he did not get wet. Now the magician was very happy that I am not wet, कि भाई मैं गीला नहीं हुआ हूँ. ये सोच के अपना शेट्टी जी वो जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. नाउ नेक्स्ट. अभी शेट्टी ने क्या बोला ट्री को, फर ट्री को? थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू. शेट्टी ने उसको बोला, एज वी नो दैट शेट्टी वॉज अ मैजिशियन, सो ही थैंक द ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल. देन ही टोल्ड हिम दैट आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू. मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ भाई. आस्क फॉर 4 विशेस. और ये जो मैजिशियन है ना शेट्टी, ये बोलता है इस ट्री को कि तुम मेरे से 4 विशेस मांग लो, ठीक है. अपनी 4 इच्छाएं मांग लो, मैं पूरी कर दूंगा. आई विल ग्रांट दैम. मैं उनको पूरी करूंगा भाई. 4 इच्छाएं मांग लो, मैं बहुत खुश हूं तुमसे क्योंकि तुमने मुझे गीला नहीं होने दिया. सैड द मैजिशियन. मैजिशियन कौन है? शेट्टी. अभी क्या होता है? द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल and no birds ever made their nest on it. अभी जो अपना ये जो फर ट्री है इधर, you may see it here in the picture, इसके जो leaves हैं बेटा, these are like needles. needle का मतलब होता है सुई. तो ये कैसे थे? सुई के जैसे इसके leaves थे. तो अपना ये जो फर ट्री था ये बहुत परेशान था. क्यों परेशान था? क्योंकि कोई भी बर्ड्स ना तो उसके ऊपर अपना नेस्ट बनाते थे, घोंसला बनाते थे, और ना ही कोई एनिमल वहां पे उसकी लीव्स को खाता था. दैट्स व्हाई ही वाज वेरी सैड. सो उसने क्या बोला फिर मैजिशियन को? आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. ये मैजिशियन को बोलता है
कि मैं इच्छा है, मेरी इच्छा है भाई कि मुझे आप ना ग्रीन लीव्स प्रोवाइड करा दो जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड्स की हैं, मीन्स एज द अदर ट्रीज हैज द सेम आई वांट द ग्रीन ट्रीज। ओके, आगे देखते हैं होता क्या है फिर। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह, रात को सो गया अपना कौन, फर ट्री। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी जो विश थी ना वो ग्रांट कर दी गई, यानी मान ली गई। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। अब देखिए ये वाला अपना जो ट्री है ये कौन सा ट्री था, पहले फर ट्री था, क्योंकि उसने विश मांगी थी कि भाई मेरे को भी मेरे दूसरे फ्रेंड्स के जैसा ग्रीन लीव्स वाला बना दो, तो मैजिशियन ने उसको ग्रीन लीव्स वाला बना दिया अपने जादू से। अभी अभी ये गॉड्स जो हैं, ये बकरियां जो है ये आई और इसकी सारी ग्रीन लीव्स को खा गई। अब ये क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया भाई। ओ डियर said the fir tree, I wish I had gold leaves as God do not eat gold leaves। अब बोलता है फिर से किसको, मैजिशियन को, कि डियर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो लीव्स है ना वो आप ग्रीन के बजाय गोल्ड कर दो, ठीक है, क्योंकि गोल्ड लीव्स को जो गोट है ना वो खाती नहीं है, बकरी खाती नहीं है। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves। अभी वो रात को फिर से सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है वो कब किया उसने, तो सरप्राइज था वो देख के गोल्ड लीव्स को अपने ऊपर। नाउ एज यू मे सी हियर इन द पिक्चर, दिस इज द ट्री दैट इज विद गोल्ड लीव्स, सोने की सुनहरी पत्तियां हैं इस पे, है ना। अब क्या होगा बेचारे के साथ में, देखिए इस ये जो स्टोरी है ना बेटा, इस स्टोरी का मीनिंग क्या है कि जो इंसान जो चीज़ ईश्वर ने जैसी बना दी है ना वो वैसी ही सही है। भगवान ने सब कुछ बहुत सोच के बनाया है, इसलिए हम जैसे भी हैं ठीक है। हाँ, बट हमारे अंदर अगर कुछ बुराइयां आ जाती हैं तो हमें उन्हें छोड़ना है, ना कि हमें अपने आप को, अपने रूप को बदलने के लिए दूसरों को बोलना है, अपनी बुराइयों को हटाना है, अपने अंदर की बुराइयों को हटाना होता है, ना कि अपने रूप को बदलना है, अपनी फॉर्म को बदलना है। ओके, तो आगे देखते हैं भाई। अब इसने गोल्ड लीव्स की डिमांड कर दी, भाई सोने की लीव्स लगा दे मेरे तो ऊपर। अब कह रहा हाउ हैप्पी आई एम इट सैड, उसने कहा ट्री ने, फर ट्री ने, कि वो बहुत खुश हो गया जैसे उसने गोल्ड लीव्स अपने ऊपर देखी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। अ मैन केम अलोन एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब देखो बेटा, सोना होता है, गोल्ड होता है, तो उसको तो हर कोई क्या है, अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसको तो हर कोई चुराना चाहता है। अब एक आदमी आया और उसकी सारी गोल्ड लीव्स को चुरा के ले गया। अब क्या होता है वो देखते हैं। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इन स्टीड ऑफ थर्ड विश। देखो बेटा, अब थर्ड विश वो मांगेगा कि भाई मेरे को तो इच्छा है कि आप मेरे ना लीव्स जो है वो ग्लास की, यानी कि शीशे की बना दो, है ना। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, बोले आदमी लोग फिर चुराएंगे तब भी नहीं ग्लास लीव्स को, शीशे की पत्तियों को वो चुराएंगे नहीं। अब क्या होता है, द नेक्स्ट डे एज ही वॉक अप, what he found that he was shining with glass leaves। उसके अंदर से चमक आ रही थी, है ना। और ब्राइट सन जो वहाँ पे शाइनिंग कर रहा था, उसकी लीव्स जो हैं वो ग्लास लीव्स बहुत शाइनिंग कर रही थी। जब when it was bright sun and the bright sun has risen at that time, the leaves were shining। how happy I am, मैं कितना खुश हूँ, it's sad, इसने बोला। At night the wind blew, शाय शाय शाय, आवाज बहुत तेज चलने लगी रात को। All the glass leaves broke, और उस ट्री की सारी जो कांच की लीव्स थी, वो ग्लास लीव्स थी, वो सारी गिर गई और टूट गई। As you may see here in the picture, these are the glasses lying under the tree and its branches are all alone, बिल्कुल खाली हैं, है ना। It's without leaves, any kind of leaves are not there। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle like trees like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm। अभी देखिए फिर लास्ट पॉइंट अपना आता है। अभी लास्ट विश, इसकी फोर्थ विश बाकी थी, तो इसने कहा फर ट्री ने कि भाई मेरे को तो मेरी वो जो पुरानी निडल लाइक लीव्स है ना वो बेस्ट है, मुझे तो वो ही ला के दे दो, वो ही लगा दो मेरे ऊपर। तो ना तो उनको जो गॉड्स हैं वो खाएंगी और ना ही कोई इंसान उनको स्टील करेगा। स्टील का मतलब क्या है, चुराना। और विंड भी उनको कोई हार्म नहीं करेगी, यानी कि जो हवा है वो भी उनको नुकसान
नहीं पहुंचाएगी। अब क्या होता है, द ट्री वेंट टू स्लीप, अब पेड़ सो गया। व्हेन ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन। वापस से फर ट्री ने देखा कि उसके ऊपर उसकी सारी की सारी जो निडल लीव्स थी वो वापस आ गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सैड द लिटिल फर ट्री। लिटिल ट्री ने बोला, मैं इतना खुश तो भाई कभी भी नहीं हुआ जितना मैं आज हूँ, क्योंकि मेरी निडल लाइक ग्रीन लीव्स को ना तो कोई चुराएगा, ना ही कोई खाएगा, ना ही इनको जो विंड है वो तोड़ पाएगी। ठीक है, सो गाइज ये जो अपना स्टोरी था ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। दीज आर कीवर्ड्स, न्यू वर्ड्स फॉर यू, सो लर्न एंड रीड दैम। द फर्स्ट वर्ड इज प्रिटी, द सेकेंड इज needles, third leaves, fourth gold, and this is stole, stole. This is the second form of verb. कौन सा वर्ब? स्टील, steal. स्टील का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म है स्टोल। ओके, एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इन वर्ड्स से रिलेटेड। प्रिटी, निडल्स, leaves, golds. Here will you find out the parts of speech from there? इन वर्ड से आप parts of speech find करके बताइए मुझे। Pretty, needles, leaves. As you know, leaves, these are noun. Gold, this is noun. Stole, this is verb. So these are called parts of speech, है ना। चलिए, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने क्लास के, अपने सब्जेक्ट्स के, दूसरे सब्जेक्ट्स से भी इवन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट गाइस टू वॉच इट।